फर्टिलाइजर महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा पोटेशियम फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है महाराष्ट्र। ये चेंज होते रहते हैं। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया। सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? चिकपी। लो सीरियल्स में सबसे ज्यादा क्या है? राइस। किसका एरिया है? राइस। प्रोडक्शन किसका है? राइस का। पल्स में सबसे ज्यादा है ग्राम या चिकपी यानी चना। याद रखने की तरह चना जोर गरम नहीं, चना जोर ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन का एरिया है? ग्राम। प्रोडक्शन किसका है? ग्राम के बाद सेकंड आती है उसकी बुआ। कौन? अरहर। बस बुआ और भतीजा दोनों का काम है। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं? साइक्रोमीटर। ये सारे मीटर एक बार लिखे हुए हैं, वो मेट्रोलॉजी वाला चैप्टर हमने छोड़ दिया है, इसलिए आ रहे हैं बीच में, हम याद कर लेंगे बाद में। फर्स्ट AICRP was started in which? सबको पता है फर्स्ट AICRP चली थी मेज। ईयर भी पता है, चमक 57 में 1950। लिख लो ईयर भी वहीं पे। चलो नेक्स्ट। India is the first country to develop and use of hybrids in pearl milling. परमानेंट मतलब सबसे पहले हमने हाइब्रिड किसकी बनाई? हमने खुद ने। किसकी बनाई? बाजरा। नाम क्या रखा उसका? HB1। 1965. कब बनाई? 1965। An equator day and nights are always equal. कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? इक्वल। Bench tracing is done when slope is more than 15%. ये अलग अलग टाइप है ना? बेंच ट्रेसिंग है ना, और इसके अलावा है एक और है इसमें बेंच ट्रेसिंग के अलावा कंटूर फार्मिंग, कंटूर बंडिंग है ना, ये सब कॉन्सेप्ट है। इनमें स्लोप के बेसिस पे होता है। तो अभी हम बेंच ट्रेसिंग पढ़ रहे हैं, मैं सारे की एक लिस्ट आपको बनवा दूंगा जब हम फार्मिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो बेंच ट्रेसिंग में कितना स्लोप होता है? देखो मोर देन कुछ दिया होगा 15%. कितने परसेंट? 16 to 30। ठीक है, ब्रैकेट में लिया हो ना 16 to 30%। Cheapest nitrogen contains fertilizer is urea. सबसे सस्ता एन वाला कौन सा है? यूरिया। तो अपन नाइट्रोजन किससे देते हैं? यूरिया। फास्फोरस किससे देते हैं? DAP। Free living nitrogen fixing organism is फ्री लिविंग कौन है? एजेटोबैक्टर। राइजोबियम फ्री लिविंग है क्या? नहीं है। वो किसके साथ जुड़ा हुआ? लेग्यूम की रूट के नोड्यूल्स के साथ। तो रिलेशन वहां कैसा हो गया? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब जो अकेला ना रहे। अकेले कौन रहता है? एजेटोबैक्टर। चलो बहुत ही हो गए होंगे ना? 10 कितने हो गए? 45 हो गए? 49 हो गए। एक और कर लो। नहीं पर एक ही कराऊंगा मैं। Supplemental irrigation is known as life saving irrigation. लाइफ सेविंग इरिगेशन वो है जब पानी नहीं मिल रहा है या बरसात हो रही थी पर बीच में बरसात नहीं हुई, पौधे ही मरने वाला है, अपन कह रहे नहीं बरसात होगी अभी इंतजार करो, पौधे ने अपन में 3 थप्पड़ मारे, बोले अभी पानी दो हमें नहीं तो हम मर जाएंगे, फिर बरसात का क्या काम। तो जब उसकी लाइफ की बात आ जाए और उसके जीवन को बचाने वाली बात आ गई तो क्या हो गई? लाइफ सेविंग इरिगेशन। बात समझ में आई क्या? वो इरिगेशन जिसे देने से वो बच जाएगा, क्या हो गई? लाइफ सेविंग इरिगेशन। और नहीं देते तो भले यील्ड ही कम नहीं होती, खत्म ही हो जाता। चलो ओवर। चलो वापस आ जाओ अपने चार्ट पे। कल हमने टेम्परेचर पढ़े थे, वीक के पढ़ा था क्या? राइस का एवरेज टेम्परेचर हमने पढ़ा था 21 to 37। जल्दी निकालो, मिल गया? क्या पढ़ा था? 21 to 37। ग्रोथ के लिए क्या पढ़ा हुआ है? 25 to 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने वीक में पढ़ा था एवरेज कितना पढ़ा हुआ है? एवरेज दिया नहीं, जर्मिनेशन और ग्रोथ दिया। जर्मिनेशन का कितना है? 20 to 25। ग्रोथ का कितना है? इंपॉर्टेंट है। और राइपनिंग का कितना है? 40 to 50। तीनों सही। नेक्स्ट और जितने एक्स्ट्रा है वो बता दूंगा। नेक्स्ट सबके हो गए थे टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है? हाँ सेकंड चार्ट में है हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं टाइम ऑफ सोइंग। इजी है टाइम ऑफ सोइंग भी। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था खरीफ और रबी।
समझ में तो आ रहा है ना नए बच्चों को? नहीं आओ झूठ बोल रहे तो भैया तुम्हारी जिम्मेदारी। सबसे पहली ग्रुप कौन सी दी हुई है? राइस। राइस दिया हुआ है ना पेटी। बोलो राइस खरीद कर अभी का खरीद। ये लिख लेना वहाँ जिनको सीजन भी याद ना रहेगा। तो खरीफ वाली कब सोइंग करते हैं हम? जून जुलाई। बस राइस में हमने 3 इसमें बांटा इसको, अस, अमन और बोरो। इस पे स्टार लगा लो पहले तो राइस के सोइंग टाइम पूरे पे अस, अमन, बोरो तीनों। अब किसकी कब सोइंग करते हैं और कब हार्वेस्टिंग करते हैं ये टेबल आगे दी हुई है। यहाँ पर बस सोइंग दे रखी होगी, हार्वेस्टिंग नहीं दी है ना, है ना? हार्वेस्टिंग दी है क्या? जब हम राइस का कल्टीवेशन पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। मैं तुम्हें दिखा के भी ले आता हूँ पेज नंबर 20 है पुरानी दी हुई है 21 की। 80 पे थी पुरानी बुक 21, नई बुक 80। मिल गया? पीछे देखो टेबल कोने में आइए नहीं, हाथ से हाथ दे मिल गई या सामान बोलो। ठीक है, कब उसकी क्या है सोएंगे और कब उसकी क्या है? चलो अभी सिखा लेते, उसी टेबल पे बने रहो। पेज नंबर 81 मिल गई क्या सबको? यस सर। अब मेरे को भी बता देना, मेरे को नहीं आता है कि आज का सोइंग टाइम क्या है? अप्रैल से मई। हार्वेस्टिंग मैं नहीं लिखूंगा, पहले अमन का सोइंग लिखूंगा। बोलो अमन का सोइंग। अब इसकी हार्वेस्टिंग लिखूंगा, बोलो क्या हो गया? अब इसकी हार्वेस्टिंग लिखूंगा, अब इसकी सोइंग लिखूंगा, अब हार्वेस्टिंग लिखूंगा। अप्रैल मई की जगह मार्च अप्रैल भी आता है कभी, ठीक है? मार्च अप्रैल रहे तो पहले मार्च अप्रैल लगाना, फिर ये लगा। देखो याद करने का तरीका इधर लिख दिया, बोलो आज अमन, जल्दी बोलो आज देखना ध्यान से, अप्रैल मई ऐसे पढ़ रहे ना, हम तो मंथ याद कर रहे हैं। J for जनवरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर अप्रैल। ठीक है, यूं जाना है फिर यूं आना है फिर नीचे जाना। ठीक है, ये याद करने का तरीका। चालू पास होना है अप्रैल, ठीक है? तो इसमें से आता ही है। अब तुम मुझे बताओ बोरो की हार्वेस्टिंग, ये लिखा हुआ है बोरो हार्वेस्टिंग की अप्रैल। अप्रैल मई से पहले अगर ऑप्शन में क्या है? मार्च, ज्यादा सही। चलो ब्रेकिंग में ये लिख लेना ना, मार्च अप्रैल। नेक्स्ट क्या हुआ? सीड रेट नहीं, अभी सबके वो पढ़ रहे ना अपन। वीट टाइम ऑफ सोइंग, अगर इरिगेटेड कंडीशन है तो आप वीट को देर से बो सकते हो, और अगर अनइरिगेटेड कंडीशन है तो वीट को जल्दी बोना पड़ेगा। देखो इरिगेटेड में कब दिया हुआ? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और जबकि अनइरिगेटेड में सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, अक्टूबर याद रखो। तो अनइरिगेटेड में अक्टूबर और इरिगेटेड में नवंबर, इसका भी याद कर लेना। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका सोइंग टाइम। सोइंग टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार लगाया किसका? राइस, उसके बाद स्टार लगाओ शुगर केन का। मिला? ठीक है, उसके बाद स्टार लगाओ मेज का, उसके बाद स्टार लगाओ सोयाबीन का, उसके बाद स्टार लगाओ कॉटन का। बस ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ वापस। पार्ली जो वीट का है
है सेम टू सेम किसका है, बार्ली। थोड़ा बहुत अलग भी हो तो सेम टू सेम याद रखो। एक लड़की कह रही याद ही नहीं रख रही मैं तो जो वीट का है वही किसका है, बार्ली। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट Maize. मेज। Irrigated from last week of May to last week of June. हाँ, लास्ट वीक ऑफ मई से लास्ट वीक ऑफ जून। कौन, मेज। स्टार लगा लो मेज। अबे वो मेज ऐसी है जो मई से बोलने लग जाते हैं अपन, बाकी और कोई मई से नहीं दिखेगी आपको क्रॉप। एक कॉटन और दिखता है, बाकी जितनी भी खरीफ क्रॉप है वो कहाँ से चालू होती है, जून से। तो याद रखना जो मेज है उसमें क्या दिया, मई टू जून। और बाकी ज्यादातर खरीफ क्रॉप में क्या दिया हुआ, जून टू जुलाई। Normal mid June, third नहीं week इतना of कुछ June. नहीं, बस एक हुआ था, याद करो। आगे नेक्स्ट Sorghum. सोरगम का याद ही मत करो, खरीफ सीजन है जून जुलाई। June, July. नेक्स्ट Permanent June, July. परमिलेट जून जुलाई। कौन सा सीजन है, खरीफ। खरीफ की सारी क्या है बोलो, जून जुलाई। रबी की क्या होगी, अक्टूबर नवंबर। पहले सीखा चुका। सोइंग टाइम क्या होता है, बुआई का समय। Gram. ग्राम का क्या होगा, Second week of हाँ वही नहीं हम बोलेंगे नहीं इतना, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट अरहर, pigeon pea, अरहर का क्या है, खरीफ सीजन है, जल्दी बोल दो, जून जुलाई। मूंग, मूंग खरीफ सीजन है, जून जुलाई। उर्द सेम जून जुलाई। pea, पी क्या है, रबी सीजन है, नीचे आ जाओ, अक्टूबर नवंबर। mustard, मस्टर्ड का भी सेम रबी सीजन है, अक्टूबर नवंबर। linseed, लिंसीड का भी सेम है, अक्टूबर नवंबर। रबी सीजन की लिंसीड, कंफ्यूज नहीं होना है। soybean, सोयाबीन खरीफ सीजन है, जून जुलाई। फिर भी स्टार लगाओ, इसका थोड़ा अलग ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 23 June to 7 July. 23 जून टू 7 जुलाई, इसलिए इसका याद कर लीजिए। कुछ भी लिया है बेटा इससे। Cotton, कॉटन का भी क्या है, मई से चालू हो जाता है। कॉटन का क्या है, खरीफ सीजन, पर जल्दी चालू हो जाता है, लिखा हुआ ना मई टू first fortnight of May. मई। मेज और कॉटन जल्दी चालू हो जाता है खरीफ में, बाकी सबका खरीफ का क्या हो जाएगा, जून जुलाई। रबी में सबका क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। बात समझ में आई क्या, पूरा एक एक रटने की जरूरत नहीं है। Sugarcane, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर केन को भी क्या अलग अलग सीजन में बोलते हैं। देखो अब याद करने का तरीका है, 3 तरह का सीजन दिया हुआ उसमें, ऑटम, स्प्रिंग और अर्धसाली। तीनों ही दिए ना, नहीं, एक को लिख लो, अर्धसाली। हो गया, पढ़े बोलो, आ से ऑटम, बोलो आ से अक्टूबर। तो ऑटम कब सोइंग करेंगे, अक्टूबर। यही दिया है क्या, September to October. हाँ नहीं, पर अक्टूबर ज्यादा सही। सितंबर टू अक्टूबर। एज से स्प्रिंग, स्प्रिंग कब आता है, बसंत आता है फरवरी में। दो लड़के कह रहे फरवरी में दो वाला दिन आता है, हाँ वही वाला, समझ गए ना। स्प्रिंग के लिए क्या हो गया, फरवरी से मार्च। डिटेल में जाने कौन ने बोला था। अर्धसाली, साल को आधा कर दिया तो 6 महीने बचे। छठा महीना कौन आता है, जून जुलाई। एक कह रही लड़की की मैं तो आधा साल ही स्कूल गई, सही बात है, आधा साल ही स्कूल गई। और कब चालू करा था स्कूल जाना, जून जुलाई। याद करने का तरीका यहाँ क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत बार पूछ लिया, ठीक है। तो ऑटम का क्या हो जाएगा, अक्टूबर। स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, फरवरी। और अर्धसाली का क्या हो जाएगा, ग्राउंडनट। खरीफ की कि रबी की, खरीफ, तो अपने आप क्या हो जाएगा, जून जुलाई। आगे अच्छा चार्ट खत्म। अब ये ओरिजिन याद करो, पोस्ट करो, पोस्ट करना बंद मत कर, नहीं बातें मत करो। हेलो फ्रेंड्स, बातें मत करो। चलो इधर क्या याद कर रहे हो, पी
जिसमें कम डाटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीट और बार्ली। इसको देखते हैं वीट और बार्ली, दोनों की इरिगेटेड कंडीशन में अलग है और अनइरिगेटेड या लेट में अलग है। अब एक बात जो तुम्हें बता रहा हूं, ये जो इरिगेटेड है वही उसकी नॉर्मल सीड रेट है। सेम चीज इधर रहेगी, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड और लेट। अब देखो, अगर आपके पास इरिगेटेड एरिया है तो आप उतना ही सीड डालो, क्योंकि जितने भी सीड डालोगे आप, पानी आपके पास है तो उगेंगे कि नहीं उगेंगे, उग जाएंगे। अनइरिगेटेड है तो थोड़े ज्यादा डालो क्योंकि कम उगेंगे। तो इरिगेटेड कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में भी इसकी सीड रेट है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में कितना बोना है, 100 किलोग्राम। अनइरिगेटेड एरिया है, बढ़ा दो 125 किलोग्राम। बार्ली की अनइरिगेटेड सेम है, इरिगेटेड कंडीशन में थोड़ी सी कम हो जाती है 75 किलोग्राम। 75 ना मिले तो वीट जैसा ऑप्शन मिलेगा 100 किलोग्राम। ठीक है, लिखी हुई है ना पूरी, याद हो गई दोनों? तो बोलो नॉर्मल कंडीशन में या इरिगेटेड कंडीशन में सीड रेट 100 है, बार्ली की 75, अनइरिगेटेड में 125, दोनों पे सीड रेट पे क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, तो सीड रेट याद करना जरूरी है। अब मेज की देख लेते हैं। नॉर्मली किसी की भी अगर हाइब्रिड वाली बात करोगे तो हाइब्रिड में सीड रेट कम होती है। जैसे अगर नॉर्मल सीड रेट से देखोगे, नॉर्मल किसी की भी सीड है, सीड रेट है और उसकी हाइब्रिड सीड रेट है, तो नॉर्मल सीड रेट से हाइब्रिड सीड रेट क्या होगी, कम। जैसे वीट की हाइब्रिड सीड रेट हमने देखी, तो नॉर्मल से क्या देखी हमने, कम। पर यहाँ ऐसा नहीं है, मेज में हाइब्रिड की क्या है, ज्यादा है। तो याद करने का तरीका, हाइब्रिड की हाई 20 to 25, कंपोजिट की कम। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वहाँ यही कंफ्यूज होते हैं कि हाइब्रिड की थी तो बोल दो हाइब्रिड की हाई, कंपोजिट की कम। हाई कितनी, 20 से 25, कंपोजिट 18 से 20। कितनी क्रॉप की याद हो गई, वीट, बार्ली। नेक्स्ट कौन दी हुई है, सोरगम देख लो, सोरगम इजी है। सोरगम की कितनी है, 12 to 15 किलो है ना। ऑर्डर वाली याद नहीं कर रहे अभी हम, नॉर्मल क्रॉप के लिए याद कर रहे हैं सोरगम की। नेक्स्ट एक और 12 to 15 है, देखो जल्दी किस किस की 12 to 15 है। वेरी गुड, एक और है, ध्यान से देखो, मूंग उर्द की मेन वाली यही है कि दूसरी है मेन वाली? देसी कॉटन की, कॉटन की तो अलग ही याद करेंगे। तो सबसे सरल पड़ेगी हमें, इधर देखो, सोरगम और किसकी, अरहर। क्योंकि सोरगम और अरहर दोनों की कितनी है, 12 to 15 किलोग्राम। कितनी है, 12 to 15। इधर भी कितनी है, 12 to 15। सोरगम में एक और डाटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, नहीं, सोरगम में एक और डाटा दिया हुआ है, फोरेज के लिए दिया हुआ है। फोरेज के लिए कितनी है, अरहर की एक ही दी हुई है, मिक्स्ड में दी हुई है 5 to 6, है ना। अब इधर देखो, मेन सोल क्रॉप में क्या है और मिक्स्ड में या फोरेज क्रॉप के लिए क्या है, ये मिक्स्ड की। अगर आप सोरगम बो रहे हो एक खेत में और आपको सिर्फ फ्रूट लेना, क्या लेना है, फ्रूट, यानी सोरगम से वापस उसका बीज ही प्राप्त करना है, तो आपकी सीड रेट क्या होगी, 12 to 15। पर जब आप उसे जानवर को खिलाना है, तो जानवर को फ्रूट खिलाओगे कि प्लांट? तो जब आपको चरी बोनी है सोरगम की, तो आप ज्यादा सोरगम बोइए, भले पतली पतली रहेगी, पर जितनी पतली डंठल रहेगा उतना अच्छा लगेगा, है ना। उतनी ज्यादा ईल्ड होगी और पशु ज्यादा मोटा हो जाएगा तो उसको खाएगा नहीं। तो फोरेज के लिए उसकी सीड रेट क्या कर देनी है, ज्यादा। ठीक है, कितनी कर देनी है, 35 से 40। और नॉर्मली अगर हम क्रॉप बो रहे, फील्ड क्रॉप में बो रहे तो 12 to 15। अरहर को अकेले बो रहे हो तो सीड रेट 12 to 15।
यही पूछता है, मिक्स्ड नहीं पूछता। और किसी फसल के साथ मिला दे रहे हो तो आधी कर दो, 5 to 6। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट क्या है? बाजरा। अब बाजरा की सीड बहुत छोटी छोटी रहती है। अब सीड छोटी है तो 1 किलो में सीड क्या हो जाएंगी? ज्यादा आ जाएंगी। ज्यादा सीड आ जाएंगी तो कम किलो वो नहीं आ रही बात समझ। बड़े बड़े आलू लिए 1 किलो में 4 ही चढ़े, छोटे छोटे आलू ले लिए 1 किलो में 8 चढ़े, है ना। तो छोटे बीज अगर है तो सीड रेट अपने आप क्या हो जाएगी? कम। और बड़े बीज है तो सीड रेट अपने आप ज्यादा। कि 1 ही किलो में ज्यादा सीड आ जाएंगे और ज्यादा सीड आ गए तो नंबर ऑफ सीड ज्यादा, तो नंबर ऑफ प्लांट भी ज्यादा। आ रही क्या बात समझ? तो इसकी कितनी है? बस 4 से 5। चलो नेक्स्ट। इसमें बाजरा मोट कुछ तो नहीं दिया है, मिक्स्ड दिए क्या? नेक्स्ट एक ही याद करनी बेटा, ग्राम पी दोनों की देखो, ग्राम पी और सोयाबीन मिल गई क्या? ग्राम की बोलो 75, सोयाबीन पी की बोलो 75, सोयाबीन की बोलो 75, तीनों की याद हो। तीनों का दाना लगभग बराबर है, चने का भी, मटर का भी और सोयाबीन का। ठीक है, और तीनों कौन सी है? लेग्यूम है कि नॉन लेग्यूम है? लेग्यूम। उनका जो क्रॉप ज्योमेट्री वो भी लगभग सेम बनती है, इसलिए सीड रेट भी क्या हो गई? सेम। ठीक है, तीनों की याद होगी। अब कौन कौन बच रहा है उनको देख लेंगे। पहले जितनी करा उतनी याद करो। हो गई यार। अब कौन कौन सी बची? शुरू में आ जाओ वापिस, किस पे आ गए? पेडी। किस पे आ गए? पेडी में अलग अलग मेथड पे अलग अलग है। कौन कौन सी अभी दी हुई है हमें? बोलो। ट्रांसप्लांटिंग में बोल्ड कर लो। हाँ, ट्रांसप्लांटिंग में अगर बोल्ड सीड है, मोटे दाने हैं तो सीड रेट क्या रखेंगे? ज्यादा। और अगर छोटे दाने हैं तो सीड रेट क्या रखेंगे? कम। बोलो ट्रांसप्लांटिंग में बोल्ड पे कितनी है? 40 to 45। और अगर स्मॉल है तो 30 to 35। नेक्स्ट, ड्राई रीजन में 60। ड्राई रीजन में हम कितनी रखेंगे? 60। जहाँ सूखा क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या होगा? हम ज्यादा फेंक देंगे, आधे उगेंगे ही नहीं भले, है ना। चल, ब्रॉडकास्टिंग में कितनी? 100। स्टाइल लगा लो ब्रॉडकास्टिंग। ये मैं सिखाऊंगा कब कैसे, क्योंकि अपन पेड़ी का कल्टीवेशन पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे। चल, वीट आ गया। वीट हो गया अपना, बोलो कितना था? 100 और 125। बार्ली हो गया 70 और 125। नेक्स्ट, मेज हो गई है 20 to 25। इसलिए मैं ऐसे उल्टा पुल्टा कराता हूँ ताकि याद होते चले। नेक्स्ट, सोरगम हो गई है 12। फॉरेस्ट के लिए 35 to 40। पाल मिलेट हो गया 4 to 5। ग्राम हो गया 75 to 80। अरहर हो गई 12 to 50। मिक्स्ड में 5 to 6। नेक्स्ट, मूंग हो गया, नहीं हुआ मूंग का कितना है? 12 to 50। पर अगर आप समर में बोल रहे हो या स्प्रिंग बोल रहे हो, उसको स्प्रिंग या समर में बोल रहे हो, गर्मी खरीफ में कितनी है? 12 to 50। अब इसकी स्टार लगाना स्प्रिंग वाली। पहले खरीफ वाली पूछा करता था, अब स्प्रिंग वाली कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। तो खरीफ में कितनी है? 12 to 50। उसका दोगुना कर दो, कितनी हो जाएगी? कितनी दी हुई है? 20 to 25। चलो नेक्स्ट, उर्द की भी वही होगी सेम। कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं। तो जो मूंग की है वही उर्द की। मूंग का याद करते चलो, उर्द अपने आप याद हो जाए। नेक्स्ट, पी की बता दी है 75 to 80। मस्टर्ड की देखो, जितनी बाजरा की थी उतनी है लगभग। कितनी है? लिखा है क्या? हाँ, फल मिलेट की 4 to 5 थी। इधर क्या होगी? 4 to 6। पर मस्टर्ड को क्या है? किसी दूसरी फसल के साथ भी मिला के बोलते हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में आधी कर दो 2 to 3। आ रही क्या बात समझ? नेक्स्ट, लिनसीड की देखो, स्मॉल सीड 15 to 20 और बोल्ड है तो ज्यादा। नेक्स्ट, सोयाबीन की इंपोर्टेंट है, कितनी हो गई? 75 to 80। कॉटन की इंपोर्टेंट है, देखो उसमें 3 तो दिए होंगे। कौन कौन से दिए होंगे? 4 दिए। अमेरिकन की कितनी है? 12 to 50।
अच्छा सॉरी, अमेरिकन की ज्यादा, देसी की 12 to 15। देखो सबसे ज्यादा अमेरिकन 15 to 20, फिर देसी या इंडियन की 12। स्टार लगा लेना, इसकी सारी कोई सी पूछते रहते। हाइब्रिड की 2 बीटी और की बीटी की 1.5। बिंदी में बिंदी, बिंदी में बिंदी मतलब बीटी तो 1.5 है ना। ऐसे याद करने का तरीका। शुगर केन की करा रहा हूँ। चलो यहाँ तक याद हो गया। शुगर केन को छोड़कर आगे देखो कौन बची है। ग्राउंड नट कितनी, कौन कौन सी पंच 80 to 100 और स्प्रेडिंग 100 to 60 to 80। नेक्स्ट बस चार्ट। चलो सबसे पहले किसकी छोड़ी हमने, शुगर की। ध्यान से देखना शुगर की। तो शुगर केन में हम सीड ना बोकर क्या बोलते हैं, गन्ने का तना, इसको क्या बोलते हैं हम, सेट। क्या बोलते हैं, सेट। लिखा हुआ ना सेट, एसी डबल टी है कि टी है, एसी टी बस, नहीं ऐसे सेट ऐसा है। ठीक है, अब एक सेट में 3 वर्ड होती है। कितनी वर्ड होती है, 3। 1 2 3। अब जैसे ये लेटा हुआ ऐसे खेत में इसको लेटा देते हैं खंती खोद के, यानी जमीन खोद के ऐसे लाइन में, तो एक जो सेट हमने लगाया उससे कितने गन्ने निकलेंगे, 3। ठीक है, तो नॉर्मली एक सेट में कितनी है, 3। तो हमें 1 हेक्टेयर में कितने सेट बोने हैं, 35 to 40,000। अब इन सेट की वजह से इतने गिन के बोने हमें 1 2 3 इतने कितने लगाने हैं, 35 to 40,000। अब एक सेट में कितनी आई थी, 3, तो 4 3 जा 12। तो हमारे पास कितनी, 1,20,000 यानी 1,20,000 क्या आ गई, क्या आ गई, बर्ड। ये बात किस चीज को समझ में आई, किसको नहीं आई, सबको आ गई, नहीं आई। सेट, एक सेट बोया तो एक सेट में कितनी आई है, 3। 2 में कितनी होगी, 6। वैसे हमने कितने सेट बोए, 40,000। 40,000 में आई कितनी हो गई, 1,20,000 है ना। 3 से इंटू कर देखो कि एक सेट में कितनी आंखें हैं, 3 आंखें मतलब बर्ड, और सेट मतलब गन्ने का टुकड़ा। ठीक है, अब हमने ये जो काउंटिंग करी, अब अगर हम इसको तोले तो वेट में ये कितना हो जाएगा, 75 to 80 किलो नहीं है, क्विंटल। ठीक है, अब हमें गिनने का टाइम नहीं था तो हमने सीधे तोल लिए उनको, कितने निकलने चाहिए थे, 75 to 80 क्विंटल। तो अगर क्विंटल में पूछे तो कितने क्विंटल गन्ना बोया, 75। और गन्ना कितना बड़ा था, 3 बर्ड वाला। तो ऐसे कितने टुकड़े थे, 35 to 40,000। और एक टुकड़े में 3 आंखें थी, इस वजह से पूरी आंखें कितनी हुई, 1,20,000। और एक आंख से कितना गन्ना निकलना, 1। तो 1 हेक्टेयर में कितने गन्ने होंगे, 1,20,000 है ना। सेट कितने होंगे, 30। और तुम सेट को तोलोगे तो वेट, आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट, ग्राउंड नट किया जाता है। तो ग्राउंड नट 2 तरह की होती है, एक तो फैलने वाली और एक वहीं पर बंच बनाने वाली। आजकल बंच वाली ज्यादा चल रही है, क्योंकि फैलने वाली में क्या है, फैलने वाली को बक्खर लगानी पड़ती है, प्लगिंग प्लाविंग करती है, फिर वो निकलती है दूर दूर से। मतलब प्लांट यहाँ था, एक लड़की को जो है गलती से जो है वो खेत में चली गई, खुश हो रही थी ये मूंगफली का प्लांट, उसने वहां ऐसे कर रही थी, वो नाखून से, नाखून बड़ा था, उसे वहां मूंगफली मिल गई। बोले सर जादू हो गया ये, क्योंकि प्लांट का था यहाँ, और मूंगफली कहाँ से निकली, 2 लड़के के ऊपर लगती है मूंगफली, कहाँ लगती है, जमीन, तो ऊपर से पेक बनते हैं, अंदर वो डिटेल बात बाद में करें। ये समझ में आई क्या। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मूंगफली कौन सी वाली थी, स्प्रेडिंग टाइप। बंच वाली में तो वहीं पे क्या लग जाता, बंच खींच लो, है ना। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही जल्दी बता दो। तो स्प्रेडिंग वाली अलग होती है मूंगफली, और बंच वाली अलग होती है। अब साइंटिस्ट ने थोड़ी दोनों के बीच की भी बना दी, सेमी, जो ना तो ज्यादा बंच में है ना ज्यादा स्प्रेडिंग, है ना।
तो बंच वाली की याद कर लो 80 to 100। जो लाल वाली मूंगफली खाते हैं ना राम में कहते हैं लाल, वो लाल वाली कौन सी रहती है बंच। और मम्मी कभी कभी डिमांड करती है अरे इससे तो जी मचलाता है वो सफेद वाली मूंगफली लाओ, तो सफेद वाली कौन सी स्प्रेडिंग। और अलग अलग वेराइटी से भी कलर हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं लाल सफेद। हम उससे आगे बढ़ गए, हम साइंटिफिक अप्रोच पे आगे बोलो बंच और स्प्रेडिंग। तो बंच में क्या दिख रही बी, बी है ना ये नहीं है बी, बी कहाँ ये तो 8। बोलो कितना हो गया 80 to 100। आई क्या बात समझ, क्या हो गई स्प्रेडिंग। एज दिख रहा है क्या उल्टा करना, अरे करने वरने की कोई जरूरत नहीं, बंची कहां से चालू होगी 8 से, तो वो अपने आप याद रह जाएगी। बात समझ में आई। बंची की ज्यादा रखेंगे क्योंकि कम कम जगह में आ जाएगी, स्प्रेडिंग की कम रखेंगे क्योंकि एक ही ज्यादा मिलेगी। ठीक है नेक्स्ट स्पेसिंग, स्पेसिंग दोनों की अलग अलग है, अभी तो अपन सबकी पढ़ेंगे एक साथ। हो गई सारी प्रो, तो सबकी क्या याद कर लो जल्दी बोलो सीट। फिर क्या बात करते हैं अपन स्पेस, बातें मत करो बेटा, काय पे आ गए स्पेसिंग। बस 5 मिनट स्पेसिंग पढ़ाऊंगा फिर खत्म। इधर देखो स्पेसिंग की बात हम कर रहे हैं, मैंने पहले भी तुमको पता है पीएचडी की स्पेसिंग बोलना बेटा 20 into 10 क्या दी हुई है 20 into 10 काय में सेंटीमीटर। तो मैं पहले तुम्हें सिखा चुका हूँ आर एंड पी, पी एंड आर एंड पी। ठीक है, तो एबीसीडी में पी पहले आता है और आर बाद में, एग्रीकल्चर में आर पहले आता है और पी बाद में, सब उल्टा उल्टा अलग ही स्टाइल। तो रो टू रो, रो मतलब रोने वाला नहीं, पंक्ति से पंक्ति, और प्लांट टू प्लांट। तो मैं समझा दूं क्या कि अगर ये एक रो है ये दूसरी रो है तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है 20, और ये एक ही रो के प्लांट है तो उनके बीच डिस्टेंस कितनी है 10। सही बना लिया क्या मैंने? तो पेडी की स्पेसिंग क्या हो गई 20 into 10। ठीक है, स्पेसिंग भी आती रहती है। अब स्पेसिंग से प्लांट पॉपुलेशन निकालना आता रहता है कि एक क्रॉप है उसकी स्पेसिंग कितनी रखी गई इतनी, तो उसके क्रॉप में उस क्रॉप के कितने प्लांट होंगे 1 हेक्टेयर जैसे वो हमें देगा। ध्यान से देखना न्यूमेरिकल है बेटा, मैथ्स भी आ जाती है, यही एग्रीकल्चर का जादू है, हर कुछ आ जाता है, बायो मैथ्स केमिस्ट्री सब, फिजिक्स भी आ जाती है। क्या दी हुई है हमें बोलो, क्या दी हुई है स्पेसिंग कितनी दी है 20 into 10। ये आपके पास ऑनलाइन वीडियो भी है पुराना, उस पर भी जाके देख सकते हो और आप सबकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या दी हुई बोलो 20 into 10। हमें क्या चाहिए बोलो प्लांट पॉपुलेशन, बस इसके बाद लंच। प्लांट पॉपुलेशन को मैंने लिखा पीपी, उसने कहा एक क्रॉप जिसकी स्पेसिंग कितनी है 20 into 10 देके रखेगा, ना भी देके रखे डायरेक्ट पूछे एक क्रॉप है कौन है पेड़ी है, उसकी प्लांट पॉपुलेशन कितनी होगी। प्लांट पॉपुलेशन मतलब 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होंगे। दांगी कह रहा गिनूंगा 1 2 3 4, एग्जाम से बीच में उठ के चला गया, बोले अभी गिन के आता हूँ, बाद में प्लांट सुनो 3 पीढ़ियां हो गई, इसके पर पौधे आए, बोले दद्दा चलो यार कब तक करो। अरे क्या बात समझ, क्या लगाना था बोलो फॉर्मूला, गिनते जा रहे गिनती भूल गया, 1 लाख 1 2 भूल गया, फिर गिनती नहीं याद। तो क्या लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा इधर देखो, बोलो क्या है 10,000 अपॉन आर, हाँ 10,000 अपॉन स्पेस मैंने रख दी। इधर देखना ध्यान से, 10,000 अपॉन स्पेसिंग कितनी की है 20 into 10, और ये जो 10,000 है ये है मीटर स्क्वायर में और हमारी स्पेसिंग है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड। अब ये दोनों 100 तीसरे नंबर पर है तो ये सबसे ऊपर चले जाएंगे, इनकी वजह से 1 2 3 4 जीरो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या बचा, ये बचा अपॉन 20 into 10, 2 जीरो से 2 जीरो बची कितनी 6 जीरो, 2 पंजे 10, कितनी आ गई 5, 1 2 3 4 5, है ना। 3 2 2 पे कॉमन रखते हैं
हाँ 322 5 लाख। ठीक है, आगे बात समझ। तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे रहेंगे धान के? 5। अब इधर देखो, अभी गाय में दी हुई स्पेसिंग सेंटीमीटर, तो आप फॉर्मूला ये नहीं लिखना है, वहां अपने को एक्सप्लेन नहीं करके आना, 5 मार्क्स मिलेंगे। तुम यहाँ एक लड़की यहाँ से लिखने लगी, पी नहीं लिखूंगी, पूरा लिखूंगी पी, फिर उसने मेहंदी बनाई, उसने फिर एल, टाइम हो गया 5। डायरेक्ट क्या लिखा? ये अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो 4 की जगह कितनी लगा दो? बोलो 8। ये लिख दो ऐसे कैसी हो, डायरेक्ट नीचे क्या रख दो? स्पेसिंग। और मीटर में दी हुई है तो ये 4 मत लगा। आ रही क्या बात समझ? है कोई ऐसी क्रॉप बताओ जिसकी मीटर में दी हो? यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, फील्ड क्रॉप है वो मिलेगी नहीं। मैं मैंगो की बता देता हूँ, मैंगो की फ्रूट क्रॉप है, उसमें 10 into 10 कितनी है? 10 into 10। तो वहां पर इन 10 into 10 की वजह से अगला से 4 जीरो नहीं लगेगी, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 1 हेक्टेयर में कितने आम लगेंगे? 100। अब तुमने आम्रपाली लगाई, तो आम्रपाली की होती है 2.5 मीटर। अब जो ऊपर 2 जीरो लग रही है वो पॉइंट की वजह से लगेगी, ना कि मीटर की वजह से। अब तो दोनों यूनिट का में है मीटर, दोनों के पॉइंट हटाए, ऊपर क्या हो गई? 2 जीरो। 25 चुका 100, 2 जीरो चली गई है। 25 से 25 से करना, 25 बचा 15, 25 संगी 150, 16। 15 मंथ 74 लड़के, 15 5 का 75। कितने आ गए? 1600 आंसर। तो 1 हेक्टेयर में अगर आम्रपाली से बोलो तो 1600 और नॉर्मल 10 into 10 देसी बोल रहे हो तो 100। और राइस के कितने थे? 5000। अब करके किसके लाने हैं? मेज किसके लाके आनी है? प्लांट पॉपुलेशन किसकी निकाल के लानी है? मेज। लिख लो, मालूम अगर नहीं बोलूंगा। बाजरा की और सोरगम, क्योंकि इन तीनों की पूछता है बेटा।